ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ुर अज़ीम। अब रुख करते हैं आज की 10 बड़ी अहम खबरों की तरफ। आज तारीख है 11 मई 2026, दिन है पीर का। आइए नज़र डालते हैं दिन भर की अहम खबरों पर। खलीज फारस में तेल का तबाहकुन बहरान, ईरान के करीब हज़ारों बैरल खाम तेल फैल गया। खलीज फारस में ईरान के एक जजीरे के करीब हज़ारों बैरल खाम तेल समंदर में फैलने से माहौलियाती खतरा संगीन शक्ल इख्तियार कर गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि ये तेल चंद दिनों में कतर और बाद में UAE के साहिली इलाकों तक पहुंच सकता है, जिससे समंदरी जानवरों और पानी साफ करने वाले प्लांट्स मुतासिर होने का खदशा है। माहिरीन के मुताबिक ये रसाव मुमकिना तौर पर पुरानी पाइपलाइन खराब तेल की सहूलियात या जहाज से तेल मुंतकिल करने के दौरान पेश आने वाली खराबी के बाइस हुआ है। ईरान ने इस वाक़े के लिए गैर मुल्की ऑयल टैंकरों को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि आलमी इदारे सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। अब बात करते हैं एक और बड़ी आलमी खबर की। ट्रंप और ईरान आमने सामने, अमन मुज़ाकरात नाकाम, जंग का खतरा फिर बढ़ गया। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ गई है, क्योंकि दोनों ममालिक ने एक दूसरे की अमन तजावीज़ मुस्तरद कर दी है। ईरान ने अमेरिका से पाबंदियां ख़त्म करने, जंगी नुकसानात की तलाफी और अपनाए हर्ज पर अपनी खुद मुख्तारी तस्लीम करने का मुतालबा किया है, जबकि ट्रंप ने ईरानी जवाब को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। ईरानी सदर ने वाज़ेह किया है कि तेहरान किसी दबाव में नहीं आएगा, जबकि ट्रंप ने खबरदार किया है कि नाजुक जंगबंदी किसी भी वक्त दोबारा शदीद तनाज़े में बदल सकती है। नेपाल में बड़ा फजाई हादसा टल गया। लैंडिंग के दौरान तैयारे के टायर में आग, 278 मुसाफिर महफूज। नेपाल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तुर्की एयरलाइंस के मुसाफिर तैयारे के टायर में लैंडिंग के दौरान अचानक आग लगने से एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। फायर डिपार्टमेंट और रेस्क्यू टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया और तैयारे में तमाम 278 मुसाफिर और 11 अमले के अफराद को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। हुक्काम के मुताबिक इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम कुछ देर के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतासिर रहा और अब हादसे के वजूहात जानने के लिए तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई है। जंगी बहरान के बीच मोदी की बड़ी अपील, ईंधन बचाएं, 1 साल तक सोना न खरीदे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में खिताब करते हुए कहा कि मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन जंगों ने दुनिया भर में महंगाई, ईंधन बहरान और सप्लाई चेन के मसाइल को बढ़ा दिया है, जिसके असरात हिंदुस्तान पर भी पड़ रहे हैं। मोदी ने आवाम से अपील की है कि वो ईंधन की बचत करें, गैर ज़रूरी अखराजात को कम करें और अगले 1 साल तक सोना खरीदने से गुरेज करें, ताकि मुल्क की गैर मुल्की करेंसी महफूज रह सके। उन्होंने कहा है कि हुकूमत आलमी माशी बहरान के बावजूद किसानों और आवाम को राहत देने की कोशिश कर रही है, इसलिए महंगी आलमी कीमतों के बावजूद खाद कम नर्ख पर फराहम की जा रही है। आखिरी गेंद पर सनसनी, RCB की मुंबई पर तारीखी फतेह, प्ले ऑफ से बाहर हुई मुंबई इंडियंस। रॉयल चैलेंजर्स ने बेंगलुरु IPL 2026 के एक सनसनीखेज मुकाबले में मुंबई इंडियंस को आखिरी गेंद पर 2 विकेटों से शिकस्त देकर शानदार फतेह हासिल की है। मैच के आखिरी ओवर्स में ड्रामाई सूरत हाल रही, जहां RCB को आखिरी गेंद पर 2 रनर दरकार थे और नौजवान बल्लेबाज ने दबाव के बावजूद फैसलाकुन रनर्स बनाकर टीम को कामयाबी दिलाई, जबकि कृणाल पांड्या ने 73 रनर्स की जबरदस्त बैटिंग की। इस शिकस्त के बाद मुंबई इंडियंस IPL 2026 के प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो गई है, जबकि RCB पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। आइए अब चलते हैं औरंगाबाद शहर की कुछ अहम खबरों की तरफ। शदीद गर्मी का जंगली जानवरों पर वार, औरंगाबाद में जानवर पानी और छांव के लिए दरबदर। औरंगाबाद डिवीजन में शदीद गर्मी और लू के बाइस जंगलाती निजाम बुरी तरह मुतासिर हुआ है, जिससे जंगली जानवर और परिंदे पानी और छांव की तलाश में जंगलात से बाहर निकलने पर मजबूर हो गए हैं। हिरन, बारहसिंगा, खरगोश और मुख्तलिफ परिंदे पानी की कमी और खुश्क आबी ज़खायर के बाइस बेहोशी, कमजोरी और बाज़ सूरतों में हलाकत का शिकार हो रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक 40 डिग्री से ज़ायद दर्जे हरारत में जानवरों की हालत तेजी से बिगड़ रही है, जिस पर महकमा जंगलात ने फौरी इलाज, पानी और महफूज मकामात पर मुंतकली के इक़्तिदामात शुरू कर दिए हैं। औरंगाबाद में पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ इस्लाम पार्टी ने बड़ा एहतजाजी मोर्चा निकालने का ऐलान किया है, जिसमें शहरियों से बड़ी तादाद में शिरकत की अपील की गई है। पार्टी रहनुमाओं के मुताबिक शहर में कई इलाकों को 8 से 10 दिन बाद पानी मिल रहा है, जबकि नई वाटर सप्लाई स्कीम भी मुकम्मल तौर पर फ़ाल नहीं हो सकी, जिससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। एहतजाज के दौरान म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को दरख्वास्त जमा करवाई जाएगी और पानी के बहरान के
फौरी और मुस्तकिल हल का मुतालबा किया जाएगा। कर्ज के नाम पर धोखाधड़ी, रकम वापस न होने पर नौजवान की खुदकुशी, बाप बेटे के खिलाफ केस दर्ज। औरंगाबाद में कर्ज दिलाने के नाम पर मुबीना धोखाधड़ी और रकम की वापसी न होने पर एक नौजवान की खुदकुशी के मामले ने सनसनी फैला दी। पुलिस के मुताबिक शिकायत में इल्जाम है कि बाप और बेटे ने कर्ज मंजूर करवाने के लिए तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए लिए थे, लेकिन न कर्ज दिलाया गया और न ही रकम वापस की गई, जिस पर नौजवान जहनी दबाव का शिकार हो गया। इस मामले में क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में मुलजिम बाप बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मजीद तहकीकात जारी है। धानोर में दिलखराश हादसा, जेर तामीर कुआं धंसने से बाप और 2 बेटों की अलमनाक मौत। धानोर के जंगलाती इलाके में एक दिलखराश हादसा पेश आया है, जहां जेर तामीर कुआं अचानक धंसने से एक किसान और उसके 2 नौजवान बेटों की मौत हो गई। इत्तलात के मुताबिक बाप अपने बेटों के साथ कुएं में नई मोटर नस्ब करके पानी निकालने की कोशिश कर रहा था कि अचानक मिट्टी बैठ गई और तीनों अफराद मलबे तले दब गए। रात भर जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तीनों की लाशें बरामद हुई, जिसके बाद पूरे गाँव में सोग की फिजा छा गई और मुतासिरा खानदान शदीद गम में मुब्तला है। खुलदाबाद में खस्ता हाल सड़क का खौफनाक हादसा, शगाफ में मोटरसाइकिल गिरने से तालिब इल्म जा बहा। खुलदाबाद फलम्बरी शाहिरा पर सुल्तानपुर के करीब एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जहां सड़क पर गहरे शगाफ के बाइस मोटरसाइकिल फिसलने से 18 साल तालिब इल्म मौके पर ही जा बहक हो गया। मुतवफ़्फ़ी नौजवान 11वीं जमात का तालिब इल्म था, जो नई बाइक पर घर से निकला था। अचानक सड़क के खस्ता हाल हिस्से में फंसकर हादसे का शिकार हो गया, जिससे इलाके में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। मुकामी लोगों ने ठेकेदार और मुताल्लिका हुकाम के खिलाफ गैर इरादी कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया है, जबकि शहरियों ने नाक़िस सड़क की फौरी मरम्मत और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा तेज कर दिया है। नाजरीन, आज की अहम खबरों का सिलसिला यहीं अख्तिताम पजीर होता है। मुल्क, रियासत और दुनिया भर की ताज़ा और मुअतबर खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल खबरों की खबर टीवी को अभी सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, जबकि अपनी राय और तासुरात हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द नई और अहम खबरों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।